नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरे चेहरे पे आज स्माइल आप लोग देख पा रहे हैं, उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर एक और वीडियो के अंदर आप लोगों का वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उनके कुछ डाउट हैं, कुछ डर हैं। वो मेरे भी थे, आप सभी के हैं, सबके होते हैं जब कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो यहां पर दोस्तों वो सारे डर डाउट हम यहां पर दूर करेंगे। और सबसे पहले जो मैं आप लोगों को हर वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि एक एसआईपी चाहे वो 100 रुपए की ही क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर करें दोस्तों। और यही कारण है मेरी खुशी का, जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मेरा एक मकसद था, जो मैंने पिछले 1-2 साल के अंदर जो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर सीखा है और जो मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा है और उस पोर्टफोलियो के अंदर डे बाय डे जो मैंने ग्रोथ देखी है दोस्तों, उसको देखते हुए मैं आप लोगों को यहां पर YouTube के ऊपर उसको लेकर आया, ताकि हमसे भी कुछ देखकर सीखकर लोग इन्वेस्टमेंट करें और जब उनको प्रॉफिट हो हमें याद करें, वो प्यार हमें मिले। जो प्यार हमें आप YouTube के ऊपर दे पा रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जो बड़ा प्यार आप लोगों ने हमें दिया है कि हमारी वीडियोस को देखकर जो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, अब उन्होंने 100 रुपए क्या दोस्तों, 500, 1000, 2000, यहां तक कि 15 से 20 हजार रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। किसी ने SWP शुरू कर दिया है और कि कोई अभी पूछ भी रहा क्या मैं SWP करूं, कहां पर करूं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं तो किस फंड के अंदर लगाऊं। तो बहुत सारे, ये बड़ी सबसे मुझे खुशी है और यही खुशी मैं चाहता था दोस्तों, ताकि हमें, और ये खुशी और भी बड़ी जब होगी जब कंटिन्यू अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को आगे तक लेके चलते हैं, अपनी एसआईपी को बिल्कुल भी रोकते नहीं है, और 10-15 साल के बाद जब आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा तब आप हमें याद करेंगे। जैसे मैं 2015 के अंदर जब मैंने पहली बार एसआईपी के अंदर पैसा शुरू किया था, निप्पॉन इंडिया के अंदर टैक्स सेवर फंड के अंदर 4000 रुपए से शुरू किया था। और आज मैं हर बार जिन्होंने मेरे को शुरुआत की थी, हर बार मैं उनको याद करता हूं दोस्तों। जब भी मैं फंड देखता हूं उनकी मुझे याद आता है कि काश अगर वो ना होते, वो मुझे ना समझाते, तो आज इतना बड़ा पोर्टफोलियो हमारा नहीं बन पाता। तो आप भी हमें याद करेंगे जब आपका बड़ा पोर्टफोलियो होगा। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा बूम आ चुका है इस मार्केट के अंदर। हर कोई म्यूचुअल फंड की बात करता है दोस्तों, हर कोई म्यूचुअल फंड की बात करता है इंडिया के अंदर। और कितनी बड़ी ग्रोथ मैंने आप लोगों को बताई थी कि करोड़ों ट्रिलियन डॉलर की यहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यहां तक इंडिया ही नहीं दोस्तों, अदर कंट्री के लोग भी इंडिया के अंदर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको पता है कि ये ग्रोइंग कंट्री है और 21वीं सदी भारत की है, तो वो अलग बात है। अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि आप लोगों ने कहां से म्यूचुअल फंड को बाई करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने शुरुआत नहीं की है तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां आपके जो डाउट है, कैसे बाई करें, कहां से बाई करें, सबसे बेस्ट क्या है और बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है, ये सारे डाउट आज आप लोगों के होंगे। और ये एप्स अगर भाग जाती हैं तो क्या होगा हमारे पैसे का, वो हम यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना बीच बीच में, और जो पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक से ले या ऐप से, यानी दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक बैंक है और एक ये एप्स हैं जिनको हम थर्ड पार्टी ऐप बोलते हैं दोस्तों। ये थर्ड पार्टी एप्स हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेटिंग तक आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, और इनमें सबसे कम कमीशन किसके ऊपर है, ये सारी बातें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने पूरा लिखा हुआ है। पहला, जब भी हम म्यूचुअल फंड को लेने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों। ये कंपनियां खुद की होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई की होगी, एक्सिस बैंक की होगी, एक्सिस की होगी, कोटक की होगी, एचडीएफसी की होगी, क्वांट, ये सब अलग अलग एएमसी यहां पर होती हैं। अब एएमसी से क्या बेनिफिट होगा, ऐप से क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे आगे। तो आप यहां से भी डायरेक्ट बैंक में जाके भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप एसबीआई में जाते हैं तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड वहां पर बाई कर सकते हैं।
एक्सिस बैंक में जाकर एक्सिस बैंक का आप ले सकते हैं, और अदर उनके ऑफिस आप लोगों को मिल जाएंगे आपके नियर बाय में, तो आप या किसी एजेंट के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आगे बात जो हम करेंगे एप्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा जो आपको एएमसी के अंदर देखने को नहीं मिलता। यानी दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है थर्ड पार्टी एप्स दोस्तों। यानी बैंक को छोड़कर आप डायरेक्ट एएमसी से ना लेकर इन थर्ड पार्टी ऐप से आप ले सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट नंबर आप लोगों को मिलेगा। अलॉटमेंट नंबर फॉर एग्जांपल जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो एक ही होता है। अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो वो मेरा ही नंबर होगा। तो ऐसा ही जब आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्स के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वहां पर एक अलॉटमेंट नंबर मिलता है, एक अलॉटमेंट नंबर होता है, वो आप लेकर किसी भी एएमसी में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो एएमसी में रजिस्टर्ड होता है। दूसरा, यहां पर जो एप्स का एक बेनिफिट है वो क्या है, फंड सिलेक्शंस। जब भी हम किसी भी एएमसी में जाते हैं या किसी भी बैंक में जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, तो वहां पर फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई में गया, एसबीआई में मुझे केवल एसबीआई की ही जो उनकी कैटेगरीज है वही फंड मुझे देखने को मिलेंगे। पर एप्स के अंदर आप लोगों को सभी म्यूचुअल फंड जितने भी एएमसी हैं वो सारी की सारी आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपका। यहां पर एक्सपेंस रेशियो, यहां पर क्या होता है, बिग साइज और जो इनकी है बार्गेनिंग पावर जो होती है, जिसके कारण की कॉस्ट सेविंग बचती है। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा आपको डायरेक्ट एएमसी से कम यहां पर देखने को मिलेगा। यानी अगर आप एएमसी से डायरेक्ट जाते हैं तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और थर्ड पार्टी एप्स के अंदर आपको कम देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपकी बचत होने वाली है। और एक बड़ी बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई, डिफरेंट एएमसी, यानी एसबीआई में जाके आप एसबीआई का ही ले सकते हो, एक्सिस में जाके आप एक्सिस का ही ले सकते हो, एचडीएफसी में जाके आप एचडीएफसी का ही ले सकते हो, और एप्स के अंदर एक ही छत के नीचे आपको सभी एएमसी यहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, ये एप्स कौन सी हैं, ये एप्स कौन सी हैं। ये एप्स आप लोगों के सामने है, ग्रो ऐप है, ज़रोदा है, ईटी मनी है, अपस्टॉक्स है, पेटीएम मनी है, आईएनडी मनी है। बहुत सारी एप्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। जो मेन एप्लीकेशन है वो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। ग्रो ऐप जिसके 10 मिलियन यूजर हैं दोस्तों, एक्टिव यूजर भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, 5 मिलियन एक्टिव यूजर है इसके। ज़रोदा 1 मिलियन यूजर हैं, 700 के इसके एक्टिव यूजर हैं। ईटी मनी 20 मिलियन यूजर हैं, 7 मिलियन इसके एक्टिव यूजर हैं। अपस्टॉक्स 10 मिलियन और यहां पर इसके एक्टिव यूजर 4 मिलियन है। पेटीएम मनी 10 मिलियन और 6 लाख इसके एक्टिव यूजर हैं। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है और कितने लाखों लोग आज इनके साथ एक्टिव यूजर हो चुके हैं। मतलब ग्रोथ आप देखिए दोस्तों, पिछले 1, 2, 3 साल के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ आई है म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों। क्योंकि लोगों को स्टॉक्स मार्केट के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, और जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक ही फंड के अंदर उनका पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल एक ही शेयर के अंदर, एक ही स्टॉक्स के अंदर पैसा जाता है। अगर उस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत भी अप डाउन आती है तो पूरा का पूरा पैसा उसका क्रैश हो जाता है। ठीक है, और वहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर आप छोटी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसको लगा देता है, जिसके कारण लंबे टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। बात आती है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्ज। जो ये एप्स हैं इनके अंदर आपको चार्ज क्या क्या पे करना पड़ेगा, तो यहां पर उसके बारे में हम बात करेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपका यहां पर नील रहेगा। कमीशन, यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर एक डायरेक्ट प्लान होता है और एक रेगुलर प्लान होता है। हमेशा आपने कोशिश करनी है डायरेक्ट प्लान लेने की दोस्तों। ठीक है, यहां पर कमीशन यानी नील है और रेगुलर के ऊपर 1% से लेकर 2% तक को आपको पे करना पड़ सकता है। क्या इसके ऊपर मेंटेनेंस चार्ज लगता है? बिल्कुल भी नहीं, नील मेंटेनेंस चार्ज। ये सभी एप्लीकेशन के हैं।
और एक्सपेंस रेशियो तो आपको यहां पर पे करना ही पड़ेगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, पर एएमसी से आपको कम पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये जो ऐप है ये थर्ड पार्टी ऐप जरूर है। अगर ये बंद भी हो जाती हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पर एक अलॉटमेंट नंबर आपको मिलेगा, वो अलॉटमेंट नंबर लेकर आप एएमसी में जा सकते हैं। आप वहां से भी जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना निकाल सकते हैं। फिर भी ये जो डर है हमेशा रहता है, हर बंदे को रहता है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ग्रो, ज़ीरोधा, कोई भी ऐप्स हो, किसी भी ऐप को आप डाउनलोड करिए, किसी में भी अकाउंट आप क्रिएट करिए, इनके यूजर्स देखिए, एक्टिव यूजर, क्या कभी ये कंपनी भाग सकती? नहीं भागेंगी। जब इनको कमीशन बैठे बैठे मिल रहा है तो क्यों जाएगी कोई एप्लीकेशन? और इतने टाइम से ये कंपनी, ये एप्स मार्केट के अंदर, ये थर्ड पार्टी एप्स काम कर रही है दोस्तों। ये बस एक क्या काम कर रही है, जो एएमसी है और जो हम यूजर हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करती हैं, और इनका कमीशन इनको मिल जाता है, और एक ही छत के नीचे। और हमें क्या बेनिफिट हो जाता है? हमें क्या है ना, हमें ऑफिस मतलब किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बचता है। और अगर हम जाएंगे, अगर मुझे 4 फंड बाई करने हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई का, एक्सिस का, एचडीएफसी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 बार 5 ऑफिस में मुझे विजिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास थर्ड पार्टी एप्स है, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अपना एक ही छत के नीचे पूरी एएमसी के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जितने भी कैटेगरी के हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। सबसे अच्छी बात इन एप्लीकेशंस की, और ये क्या क्या है, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये फंड के बारे में, जो भी फंड आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में A to Z जानकारी इन एप्स के अंदर देखने को मिलेगी। और ईटी मनी जैसी एप्लीकेशन तो बहुत कुछ, अभी इनका एक जीनियस प्रोग्राम चलता है जहां पर आपको ये ब्रीफ करते रहते हैं, उसके कुछ पेड है, वो आप देख लीजिएगा। ईटी मनी के ऊपर तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको मैंने भी बाई किया हुआ है, जहां आपको ये टाइम टू टाइम मार्केट के बारे में अपडेट देते रहेंगे। और आप क्या है, उससे थोड़ा सा, जो हम रेगुलर किसी प्लान के अंदर लेके चलते हैं, और अगर हमें टाइम टू टाइम कोई अपडेट देता रहे जिसको पूरी मार्केट की नॉलेज है, तो हम उस फंड को लेफ्ट राइट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 15% का प्रॉफिट मिलता है, अगर ईटी मनी जो इनकी जीनियस है वो अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया देता है, उस आइडिया को देखकर मैं उस फंड को वहां से निकाल के वहां कर सकता हूँ, वहां से निकाल के वहां कर सकता हूँ, मतलब 2-3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है। तो ईटी मनी हो, चाहे ग्रो हो, ज़ीरोधा हो, मैं किसी एक पार्टिकुलर ऐप को यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि आप इसी एप्लीकेशन के अंदर जाइए, किसी भी ऐप के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करिए, एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, क्योंकि यही टाइम है अच्छा, और अच्छा प्रॉफिट निकालने का बड़ा बेनिफिट होगा दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि कहां से आपने फंड बाई करना है। डायरेक्ट आप एएमसी से भी बाई कर सकते हैं, आप ऐप से भी बाई कर सकते हैं। क्या बेनिफिट है, क्या उनका लॉस है, वो मैंने पूरा यहाँ पर बताने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक जरूर करना। चैनल अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।